Hey guys, this is Jay. Welcome and welcome back to the channel. भाई गॉड, आज मैं सीरियसली बताऊँ, आज मैं बहुत ज़्यादा अभी तो बोर फील कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के दिमाग का गन चक्कर हो रखा है। भाई क्या ही सब्जेक्ट है भाई, ये क्या ही सब्जेक्ट है। और ना वेरी 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 सीरियस नोट भाई, तुम ना मेरे हाथों की नस देखो। भाई सॉरी भाई, फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ आज मैं। पता है कि मेरा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ। तो चलो पहले शुरू से शुरू करते हैं। मैंने कल पढ़ाई करी, मैं कल सो गया। मैंने सीरियसली मैंने कल रात 12 बजे तक पढ़ाई करी थी। मैंने सोचा था कि भाई मैं 12 बजे तक पढ़ाई करूँगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा क्योंकि मुझे इंडियन इको पूरी रटनी है भाई। मुझे उसके एक एक वर्ड, एक चीज़, हर चीज़ रटनी है भाई। मैं ये सोच कर सो गया था कल। एंड उठा कितने बजे तुम गैस करो भाई, गैस करो कमेंट में, तुरंत गैस करो भाई, जाके कमेंट्स में लिखो। यही टाइम स्टैम्प डाल के लिखना, ठीक है। मैं कितने बजे उठाऊँगा, मैं बताता हूँ मैं कितने बजे उठा। वही अपनी हताशा, निराशा, अपनी बहुत बड़ी आशा, मैं क्या बोलूँ भाई, 8 बजे उठा। सीरियसली भाई मेरी क्या ही गंदी आदत पड़ गई है, मैं 8 बजे उठा। एंड उसके बाद 8 बजे उठ के भी मैं इतना बेशर्म भाई कि जाके तुरंत पढ़ लेना चाहिए। मैं जा रहा था मोबाइल चलाने, आधे घंटे मोबाइल चलाया एंड उसके बाद रियलाइज़ हुआ ओह! मुझे नहाना भी है। देन मैं नहाना छोड़ के मैंने बोला अभी नहीं नहाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। तो साढ़े 9 बजे तक पढ़ाई करा एंड उसके बाद नहा धो के आराम से भाई एकदम चंगा-सी हो गया। साढ़े 11 वैसे मैं खाली हो गया। मैंने सोचा अब भाई आज तो एकदम करीब 8 साढ़े 8 घंटा पढ़ के ख़त्म कर दूँगा भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैंने ये सोच रखा था। बट 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 भाई मेरा बट जो है ना वो बट बन चुका है। क्योंकि मैं साढ़े 11 बजे पढ़ने बैठा। देन कि घर में कोई लोग आ गए एंड उसके बाद मैं बाहर से चला गया उनके लिए सामान लाने। उसके बाद सामान ला के आया वापस तो मतलब थोड़ा टाइम निकल गया। उसके 1 बज गए थे, 1 बजे मैं खाना खा के उठा। देन साढ़े डेढ़ बजे तुम्हारा भाई पूरा खाली हो गया, ना घर वाले कुछ कह रहे ना कोई कुछ कह रहा। देन मैं पढ़ने बैठा। उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम गलती से खोल लिया भाई, आधा घंटा वेस्ट। और उसके बाद इंस्टाग्राम खोलने की बड़ी ताकत पता है क्या है, कि तुमने इंस्टाग्राम खोल लिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम तुमने खोल लिया एंड उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता भाई। आधा घंटा मैंने कैसे कैसे करके वो पढ़ाई मतलब वो करा, देखा रील। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ भाई। जैसे ही मैं पढ़ने पढ़ने बैठा, मेरे दिमाग में क्या फालतू फालतू के गाने चल रहे, क्या फालतू फालतू के थॉट चल रहे। एक तो भाई मेरे दोस्त इतने हरामी हैं भाई, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। लिटरली तुम मानोगी नहीं भाई, क्या-क्या रील भेजते हैं भाई। गैस भाई हमने गैस बंदी देख ली, नोट बंदी देख ली, बस तेरी बंदी नहीं देखी। मतलब भाई क्या इतना पर्सनल टच जाने की क्या ज़रूरत है। तुम दोस्त तो दोस्त की तरह रहो भाई, हद 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 मचा देते हैं भाई। फालतू की रीलें भेजते हैं भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया उनकी रीलें देख-देख के। मैं अब साला इंस्टाग्राम चलाऊँगा ही नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। मेरा दिमाग का संतुलन की माँ मैंने एक कर दिया सालों ने। यही सब रील मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं आधे घंटे और नहीं पढ़ पाया। मैंने उसके बाद भाई मैंने सोचा अब मैं मोबाइल को फेंक दूँगा। मैं कहीं कोने में मैंने कहीं जाके छुपा दिया एंड उसके बाद मुझे याद है कि मोबाइल कहाँ है। लेकिन मैंने सच्ची में 2 घंटे से मोबाइल नहीं चलाया उसके बाद। तो मैं भूल गया था कि मोबाइल कहाँ है। सीरियसली मेरी फट के 4 हो गई थी। बट वो बात अच्छी है कि मैंने साइलेंट पे मोबाइल नहीं लगाया था, फुल पे लगाया था। तो एक कॉल करा मोबाइल मिल गया एंड मैंने 2 घंटे तक बिना मोबाइल के बजाय पढ़ा ना भाई। तो मुझे बीच-बीच में थोड़ा नींद आ रही थी। मैंने सोचा मेरा दिमाग रीसेट हो जा। तो आधे घंटे और निकल गए, डेढ़ घंटा हो गया। बस डेढ़ घंटा मैंने पढ़ा है उसके बाद। एंड डेढ़ घंटे में मैंने तुम्हारे भाई ने पूरा नेशनल इनकम ख़त्म कर दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया। रट लिया भाई, रट लिया। वो नोट्स बनाए थे मैंने, रट लिया इसमें से, पूरा नोट्स में से रटा। और हाँ, नोट्स में से रट के मुझे ये पता चला कि भाई क्या ही ख़राब चीज़ है भाई कुछ-कुछ चीज़ें। मैं बताता हूँ तुम्हें। एक तो मैंने अभी थोड़ी होशियारी कर ली, होशियारी। होशियारी ये करी पता है क्या, देखो पहले तो ये फ़ॉर्मूला तुम्हारे भाई ने कल ही लिख लिया था। कल नहीं मतलब बहुत पहले ही लिख लिया था। तो ये फ़ॉर्मूले तो नेशनल इनकम के याद ही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि भाई मैं प्रिकॉशन क्यों याद कर रहा हूँ। इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के, वैल्यू एडेड मेथड के अलग-अलग प्रिकॉशन क्यों याद रखना। मैंने भाई जेमिनी पे गया, जेमिनी पे बोला कि जेमिनी मुझे तीनों के कोई कॉमन मेथड दे दो जो मैं अपने पेपर में लिख के आऊँ और सब मुझे फुल मार्क्स मिले। ले जेमिनी ने बोला ओह ये बात है, लो तुम ये लो। मैंने लिखा दैट्स इट ब्रो। बस ये 4 मेथड, विंडफुल गेन, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफ़र इनकम, सेकंड हैंड गुड्स, ये चारों भाई हम हरदम तीनों मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये 3 याद करके, 4 याद करके चले जाऊँगा। एक का ही क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, ये 4 फट के धर के आ जाऊँगा, काम खत्म भाई। ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना अपने दिमाग पे। तो ये करा मैंने। और हाँ, तो ये कर लिया था एंड उसके बाद भाई तुम्हारे भाई ने ये कहाँ गया, 1 मिनट रुको तुम। देन हम हाँ,
ये सब रट के फॉर्मूला तो रटा हुआ है भाई, फॉर्मूला तो तुम्हारे भाई अभी बता दे तुम्हें। देखो जब ग्रॉस टू नेट जाते हैं तो माइनस होता है डेप्रिसिएशन, और नेट टू ग्रॉस जाते हैं तो प्लस होता है डेप्रिसिएशन। और एक मिनट, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, और नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA। और एक और था नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT होगा। ठीक है, दैट्स इट भाई, खत्म, ये खत्म। एंड उसके बाद मैं थ्योरी याद करने लग गया। थ्योरी अभी तक याद हुई नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा याद हो गई है। जैसे कि ये अपना ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अभी लिख लिए हैं, देखो ये सब ये मुझे याद हो गए हैं। एंड इम्पॉर्टेंट याद करने से भाई ये सब मैं इनकी मतलब एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि भाई ये अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि GDP एंड वेलफेयर का टॉपिक हमेशा आता है। एंड मैंने इसको याद भी कर लिया। और भाई रुको तो हाँ, और इसमें कौन सी थ्योरी थी भाई, एक मिनट रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसमें भी थ्योरी थी, तो एग्रीगेट डिमांड की मैंने अच्छी अच्छी थ्योरी लिख रखी है, रटा दिया इसको, लेकिन इसके मुझे फॉर्मूलेज याद हुए हैं भाई, थ्योरी बिल्कुल भी याद नहीं हुई है। और यही मेरा नुकसान है कि मुझे थ्योरी याद हो जाती है कभी कभार, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, और कभी कभार फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो थ्योरी याद नहीं होती है। बट देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और अभी तक तो यही हुआ है, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए भाई, कितने 6.5 मिनट की हो गई है। तो बस भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कंसिस्टेंट एंड लव यू एंड बाय 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 बाय।